क्या है ताजमहल का इतिहास? आखिर किस तरह से बनाया गया था? ताजमहल से पहले मुमताज के शव को कहां दफनाया गया था? आखिर ताजमहल के अनसुने रहस्य कौन से हैं, जिन्हें हर कोई सुनकर दंग रह जाता है? क्या सच में ताजमहल है तेजो महल? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो उसमें हीर रांझा, लैला मजनू और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी जिसकी आज पूरी दुनिया है दीवानी। मुमताज की याद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। सफेद संगमरमर का मकबरा देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। साथ ही ताजमहल को देखने वाले लोग इस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाते। आप में से बहुत से लोगों ने ताजमहल को आगरा जाकर देखा होगा और हकीकत में नहीं तो फोटो और वीडियो में तो देखा ही होगा। अगर फिर भी नहीं देखा तो आज हम आपको ताजमहल की सैर करवाएंगे, साथ ही उसके रहस्यों, इतिहास और विवाद के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल की कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी कि ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की याद में बनवाया। कहा जाता है कि मुमताज ने शाहजहां से अपने मरने से पहले एक वादा लिया था कि वो उनकी याद में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनवाएंगे, जिसके बाद शाहजहां ने उनके वादे को पूरा किया और ताजमहल को बनवाया। बता दें, उस जमाने में से बनवाने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आई थी। साथ ही इसके निर्माण में कुल मिलाकर लगभग 22 साल का टाइम लगा। इसको बनाने का काम 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक चला था। इस बेहतरीन इमारत को बनाने में करीब 20,000 मजदूर, शिल्पकारों, वास्तुकारों और कारीगरों का योगदान था। इन्होंने लंबे टाइम तक मेहनत करके इतनी खूबसूरत इमारत को खड़ा किया। ताजमहल के निर्माण में लाल पत्थर, सफेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और कई तरह के रत्नों का उपयोग किया गया, जो उसे एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस तो बनाता ही है, साथ ही हैरान करने वाला एक और अजूबा बनाता है। फिर चाहे वो उसके सफेद मार्बल्स हो या फिर नक्काशियों में लगे हुए पत्थर या फिर इसकी कारीगरी हो, सब कुछ रहस्यमय और हैरान करने वाला है। बस इसी तरह के ताजमहल से जुड़े कुछ रहस्य हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। ताजमहल का हर कोना अपने आप में एक रहस्य है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि ताजमहल के नींव लकड़ियों से बनी है और उनका पूरा वजन कुओं पर टिका हुआ है, तो इस बात पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। बता दें, ताजमहल की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। जी हाँ, जिस तरह शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं, उसी तरह ताजमहल यमुना के बिना अधूरा है। यानी अगर यमुना ताजमहल के साथ न हो तो ताजमहल गिर जाएगा। असल में ये सारा खेल कुओं का है। दरअसल ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। इस इमारत का पूरा वजन कुओं पर टिका हुआ है। ताजमहल के बनाने के वक्त इन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। कुओं को इस तरह बनाया गया कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रहे। अंदर की लकड़ी को जितनी नमी मिलेगी वो उतनी मजबूत रहेगी। इससे ताजमहल की नींव भी मजबूत बनी रहेगी, जिसकी वजह से ताजमहल इतने साल बीतने के बाद भी वैसा का वैसा खड़ा है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर है, और उस वक्त बिना सीमेंट के ताजमहल के पत्थर को किस तरह चिपकाया गया होगा? क्योंकि आजकल तो मार्बल्स चिपकाने के कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को छिपा दिया जाता है। लेकिन आज से करीब 371 साल पहले इन पत्थरों को किस तरह चिपकाया गया होगा, ये अपने आप में एक रहस्यमय बात है। बता दें, उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था, और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर इस्तेमाल किया गया था, बल्कि उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे स्टोन जैसे अकीक, येमेनाइट फिरोजा, लाजवोर्ड, मूंगा और भी बहुत बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। द constructor.org के आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसे सरूज कहा जाता है। ये चिकनी मिट्टी से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालचीनी, गोंद मिलाया गया और इसी से ताजमहल के पत्थर चिपकाए गए। इसी घोल की मदद से ताजमहल आज कई सालों के बाद भी भूकंप, बारिश, गर्मी, सर्दी सभी तरह की आपदा का डटकर सामना करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आगरा की जान ताजमहल को पहले बुरहानपुर में बनाया जाने वाला था, लेकिन बुरहानपुर में व्हाइट मार्बल सप्लाई नहीं हो पा रहे थे, इसलिए यहाँ पर ताजमहल बनाने का आइडिया छोड़ दिया गया। इसके बाद इसे आगरा बनाने का फैसला लिया गया, जहाँ ताजमहल सदियों से इस जालिम दुनिया का मनोरंजन कर रहा है। साथ ही आपको बता दें, मुमताज को ताजमहल में दफनाने से पहले बुरहानपुर में पापी नदी के किनारे एक बगीचे में दफनाया गया था। लेकिन मौत के कुछ टाइम बाद फिर उनकी कब्र को खोदकर उनको बुरहानपुर की कब्र से निकाला गया और आगरा ले जाया गया। 8 जनवरी साल 1632 को उनके शव को ताजमहल में दफनाया गया। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं कि ताजमहल के बारे में एक बहुत ही मशहूर बात है। कहा जाता है शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए। लेकिन आपको बता दें, ये बात सिर्फ एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने कारीगरों और मजदूरों को जिंदगी भर की पगार देने के बाद उनसे करारनामा लिखवाया कि वो जिंदगी में कभी भी ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। इसके अलावा साल 1652 में औरंगजेब ने ताजमहल के तहखाना कुर्सी हफ्तादार यानी 7 अर्श के तहखाने का जिक्र किया था। ये ब्यौरा ऑस्ट्रिया के इतिहासकार ईवा कोच ने अपनी पुस्तक रिवर फ्रंट गार्डन्स ऑफ आगरा में दिया था। वहीं दोस्तों, ताजमहल को लेकर अक्सर विवादों का सिलसिला चलता ही रहता है। साल 2022 में ताजमहल से जुड़ा एक विवाद लोगों के सामने आया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मीडिया डॉक्टर रजनीश सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ताजमहल के तहखाने में मौजूद 22 कमरों को खोला जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ताजमहल के बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। साथ ही भाजपा नेता ने दावों को सपोर्ट करते हुए कई साल पहले एक किताब भी लिखी गई। उसी किताब ने सबसे पहले दावा किया कि आगरा में ताजमहल की जगह एक मंदिर हुआ करता था। उस किताब के राइटर थे द पीएनओ। पीएनओ की किताब में कहा गया कि ताजमहल
ताजमहल असल में तेजो महल है, जिसका निर्माण 1155 में हुआ। उनके मुताबिक तब वहाँ पर एक शिव मंदिर होता था। मुगलों के भारत आने से पहले ही आगरा में एक स्मारक मौजूद था। पीएन ओक ने बादशाहनामा के 2 पन्नों का अंग्रेजी अनुवाद किया था, जो शाहजहां की जिंदगी की पूरी क्रोनोलॉजी बताती है। लेकिन उनके दावों और भारतीय जनता पार्टी की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 12 मई साल 2022 को खारिज कर दिया। बता दें, इस याचिका से पहले भी इस सिलसिले में साल 2015 में करीब 7 बार आगरा सिविल जज की अदालत में याचिकाएं दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को ताजमहल में पूजा करने की मांग की। उस याचिका में भी ताजमहल को तेजो महल होने का दावा किया गया, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था। पर एक्सेप्शन देते हुए साल 2015 में ही संस्कृत मंत्रालय ने लोकसभा को ये जानकारी दी कि वहाँ पर मंदिर से जुड़े कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर तहखाने में मौजूद ये 22 कमरे बंद क्यों किए गए? क्या है इसके पीछे की वजह? आपको बता दें, तहखाने के जिन कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की गई, वो टूरिस्ट के लिए 1972 में बंद कर दिए गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एएसआई के रिटायर्ड इंजीनियर डॉक्टर एसपी शर्मा के मुताबिक कहा गया था कि ताजमहल की मीनारों से आत्महत्या करने की और चमेली फर्श के नीचे जाने की दौरान जो घटनाएं हुई, उस वजह से सुरक्षा कारणों से इनको बंद किया गया। इन्हीं कमरों में यमुना किनारे की ओर से पहुंचा जा सकता था, जो उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी बुर्ज के पास बने हुए थे। लेकिन बाद में यहाँ लकड़ी के दरवाजे हटाकर ईंटों की दीवार लगा दी गई, जिसके बाद से तहखाने का दरवाजा बंद है। साथ ही 20 कमरों के आगे मुख्य गुम्बद के नीचे का हिस्सा ईंटों से बंद कर दिया गया। इसके अंदर कमरे हैं या कुछ और, इसका ब्यौरा तो एएसआई अधिकारियों के पास भी नहीं। दोस्तों, आपको 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।